बिहार में एम्बुलेंस मामले की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। बादब मुलाहजा में इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि बादब मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकें। तो जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव अचानक नायक बन गए हैं बहुतों के। हालांकि उनकी अगर उनका अतीत देखा जाए और वर्तमान भी, तो कई चीजें ऐसी हैं जो उन्हें उनकी शख्सियत को विवादास्पद बना देता है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, मीडिया जो जिसे जिसे प्रचारित कर रही है, जिसे दिखा रही है, उससे वो नायक बन गए हैं। सारण में भाजपा सांसद राजीव प्रसाद रूडी के घर खड़े एम्बुलेंसों, पप्पू यादव के शब्दों में छुपा कर रखे गए एम्बुलेंसों से भाजपा बैकफुट पर थी, लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर हमला किया है। बहुत सारी चीजें हैं पप्पू यादव को लेकर। पुराने मामले को छोड़ दिए, पूर्णिया में तो या सीमांचल में एक समय ऐसा था कि पप्पू यादव की इजाजत के बिना जगन्नाथ मिश्रा तक में अपनी सभा नहीं कर पाए थे। ये एक इतिहास है और इस इतिहास को पप्पू यादव भी झुठला नहीं पाते। भले आज वो पानी में कमर तक डूब कर लोगों की सेवा कर रहे हो या अस्पताल जाकर सुघोषित नायक बन रहे हो, लेकिन बहुत सारे मामला आज भी ऐसे हैं। कई डॉक्टरों से, आप सही कहा राजीव प्रताप के, डॉक्टरों से, ठेकेदारों से, इंजीनियरों से अगर बात कीजिए, डर से बहुत सारी चीजें नहीं बोलते हैं। किस तरह से उगाही होती है ये हम तमाम लोग जानते हैं, आज भी हो रही है। इसलिए अब राजीव प्रताप रूडी ने जो पुरानी बातें कही, जो पुराने मामलात का जिक्र किया, उसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव कोई बहुत बड़े नायक हो। दिलचस्प ये है कि जिस राजीव ने भी इस बात का जिक्र किया कि कम्युनिस्ट नेता और विधायक रहे जिस सरकार की हत्या में उन्हें ताउम्र कैद की सजा हुई, जमानत पे है, और अगर कॉमरेड रविंदर सिंह अगर जिंदा होते आज तो शायद वो उनकी जमानत भी नहीं होती। एक रविंदर सिंह ही थे जिन्होंने अजीत सरकार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और अब वो संत बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो संत है नहीं लायक है। और राजीव ने उनके पुराने दिनों का जिक्र किया, यहाँ तक पुलिया कांड में के मास्टरमाइंड की देवी के बयान का भी उन्होंने दिखलाया, जिसमें उन्होंने पप्पू यादव का जिक्र किया कि किस तरह पप्पू यादव ने दिल्ली में उनका स्वागत किया और फिर नेपाल ले गए, जहाँ से वो फरार हुए। सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। एक बात तो ये भी कही जा रही है कि पप्पू यादव चोर हैं, उनके घर में 7 वेंटिलेटर हैं, 150 ऑक्सीजन सिलेंडर और 7000 रेमडेसिविर इंजेक्शन पड़े हुए हैं। और सवाल ये भी है कि अगर वो इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में ले रहे हैं, तो जो जहाँ से ब्लैक में ले रहे हैं, हमने पहले भी सवाल उठाया कि उन्होंने तब क्यों नहीं कहा कि उन ब्लैक मार्केटियों, ब्लैक का धंधा, कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जब वो सुघोषित इंस्पेक्टर बन रहे हैं, सुघोषित नायक बन रहे हैं, तो उन्हें उनके खिलाफ भी छापामारी करनी चाहिए थी। क्या ऐसा है कि उन ब्लैक कालाबाजारियों को कि पुष्टपनाही कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और उनसे दवाएं मुफ्त में ले रहे हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पप्पू यादव का एक धंधा, एक बिजनेस ये भी है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जिसका जिक्र बहुत कम, जिसे लेकर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बद्दी में है, और किस तरह से दवाएं वो यहाँ अस्पताल भेजते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, लेकिन कहता है कि अस्पतालों में जोर जबरदस्ती से दवाएं जिस तरह से पप्पू यादव भेजते हैं, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी सारण में वर्षों से लगे हुए, छपरा के सांसद रहे, वो न सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि शव वाहनों का भी उन्होंने लगातार शव वाहनों पंचायत को दी। और पप्पू यादव ने जिस बात को कहा कि पंचायत में कैसे गई पंचायत, तो क्या सवाल ये है कि पंचायत में तो सांसद निधि से पंचायतों को एम्बुलेंस या दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई ही जाती हैं। पता नहीं पप्पू यादव ने अपने
संसदीय क्षेत्र में कितने एम्बुलेंस दिए भी, वो पूरे बिहार का तो दौरा करते हैं, लेकिन उनके जिस 2015 से 2019 तक जिस संसदीय क्षेत्र की उन्होंने नुमाइंदगी की, उसका एक पिछले हमने अपने कार्यक्रम में एक वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से वो लेन देन कर रहे हैं एक स्टिंग ऑपरेशन में। अब लेकिन ये है कि राजीव प्रताप बड़े लंबे समय से सारण में लगे हुए हैं, सारण की जनता के साथ, और सारण की जनता उनकी इस एम्बुलेंस सेवा से बहुत खुश है। पप्पू लाग आरोप लगाते रहे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूं, लेकिन ये मूल रूप से एक ट्रक है जो गांव में हमने व्यवस्था की है। और मेरी योजना है कि जब गांव के भीतर कोई गरीब व्यक्ति या वैसे भी सामाजिक व्यक्ति जिसके अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं और साधन का अभाव रहता है, और अंतिम संस्कार के लिए कई बार वो पहुंचना चाहते हैं रेवा घाट पर, कई बार जाना चाहते हैं काली घाट पर सोनपुर में, कई बार जाना चाहते हैं आमी घाट पर, कई बार जाना चाहते हैं बंगाली घाट पर, और कहीं भी जहां रेवलगंज घाट पर, तो जहां शव दाह किया जाता है। तो हमने सोचा कि एक ट्रक बनवाया जाए, ट्रक पर बैठने की व्यवस्था हो। और तो अगले माह से सारण के लोगों के लिए ये व्यवस्था की जा रही है कि कहीं से भी हमारे कंट्रोल रूम 1800345622 में कोई भी अगर कॉल करता है तो ये ट्रक आएगा आपके पास, और ये ट्रक पर डाला पर लगा है, बैठने की व्यवस्था है, फूल माला से सजाकर आपने इसको